आज के वीडियो सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि हम किस तरह से वेबसाइट के मेजर क्वालिटीज़ एंड माइनर चेंजेस को किस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं और उसे चेंज कर सकते हैं। तो वेबसाइट जब आप इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस की डायरेक्टरी के अंदर, तो आपका सबसे पहला काम थीम को सेटअप करने रिलेटेड रहता है। डैशबोर्ड ओपन करने पर जब आप थीम को सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपीयरेंस सेक्शन में जाना है एंड देन थीम्स को ओपन कर लेना है। तो आपके पास न्यू टैब में कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। जब आप उसे न्यू टैब में ओपन करते हैं तो इसके बाद आपके पास कुछ इंस्टॉल्ड थीम्स जो कि आपके पास डिफ़ॉल्ट अप्लाइड होगी, वो होगी आपके पास 2020 की थीम, जो कि वर्डप्रेस की तरफ से डिफ़ॉल्ट थीम आपको प्रोवाइड की जाती है। एंड देन उसके बाद अगर आप कोई अलग थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के हिसाब से, आपको अगर ये वेबसाइट पसंद नहीं है, आपको अगर ये थीम पसंद नहीं और आप अपनी कोई नई थीम को ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो आप ऐड न्यू के इस बटन पर क्लिक करके नई थीम को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। यही बटन हमारे पास टॉप पर दिया गया है थीम्स के बिल्कुल साथ ऐड न्यू के नाम से। जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर नई तरह की थीम्स विजिबल होनी शुरू हो जाती हैं। आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करें और आप अपनी वेबसाइट को बनाने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। इनमें से आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि आपके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती कि अगर आपका मेडिकल बिजनेस है, यानी कि अगर मेडिसिन रिलेटेड बिजनेस है, तो आप इस स्पा लाइट थीम को इंस्टॉल नहीं कर सकते। आपका बिजनेस कोई भी हो, ये मैटर नहीं करता कि उसमें थीम कौन सी अप्लाइड है। हमेशा एक वेबसाइट बनाते समय ये मैटर किया जाता है कि आपकी वेबसाइट कितने अट्रैक्टिव तरीके से डिज़ाइन की हुई है, ताकि एक विजिटर को पढ़ने में भी आसानी रहे, उससे उसका कंटेंट भी मिलता रहे और आपकी जो गुडविल है वेबसाइट में अट्रैक्टिवनेस के बेस पर वो भी बनी रहे। तो उसके बाद हम अपनी थीम्स को अगर आप सेटअप करना चाहते हैं तो उसे सिंपली इंस्टॉल करें एंड देन एक्टिवेट कर दें। वैसे बैक करता हूँ, मेरे पास जो अभी इंस्टॉल्ड थीम है वो ओशन WP के नाम से है। इस ओशन WP थीम्स के अंदर मेरे पास कई कस्टमाइज रिलेटेड सेटिंग्स भी हैं, यानी कि इस थीम को भी मैं अपने अकॉर्डिंगली, कुछ ऑप्शंस मेरे पास ऐसे रहते हैं जिसे मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ऑप्शंस पे मेरी रिस्ट्रिक्शंस भी रहती हैं। मैं इस कस्टमाइज़ के बटन पर जब क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये टैब ओपन हो जाता है। इस टैब के अंदर आप ये देख सकते हैं कि आपकी थीम रिलेटेड कितनी तरह की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। साइट आइडेंटिटी में जो आपका मेन फीचर है कि आप अपने बिज़नेस का जो नाम लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर, आपके बिज़नेस की टैगलाइन यहाँ पर, और आप अपने बिज़नेस का जो लोगो है एज अ आइकन यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके बाद है बैकअप। इसके बाद है आपकी थीम रिलेटेड कलर्स, यानी कि वेबसाइट पर आप कौन से कलर को फिलअप करना चाहते हैं। ये कलर्स थीम के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। कुछ हेडर के कलर्स होते हैं, कुछ फुटर के कलर्स होते हैं और कुछ अलग अलग तरह के कलर्स को भी आप इसमें मैचअप कर सकते हैं। एंड देन है हमारे पास मेन्यूज़ को हम कस्टमाइजर से भी एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डैशबोर्ड में अपीयरेंस में यहाँ पर मेन्यूज़ का ऑप्शन देख रहे हैं, आप यहाँ से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो कस्टमाइज़र में आप प्राइमरी मेन्यू को सेटअप करें, इस तरह से आपको सीक्वेंस वाइज दिख रहे हैं। अगर आप इसका सीक्वेंस आगे पीछे करते हैं, यानी कि मैं अबाउट अस को इसमें नीचे रखता हूँ, तो ये अबाउट अस सर्विस के बाद आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप मेन्यूज़ को सेटअप कर सकते हैं। मैं बैक करता हूँ। मेन्यू को सेटअप करने के बारे में हम आगे भी वीडियो में देखने वाले हैं। और इसके बाद विजेट्स हैं। विजेट्स कुछ फुटर में अवेलेबल होते हैं, कुछ साइड बार में अवेलेबल होते हैं। आप उन विजेट्स को ऐड करके फुटर में और भी फीचर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ कैलेंडर ऐड करता हूँ फुटर 1 में, और यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट द डेट। तो आप यहाँ पर कैलेंडर देख पाएंगे फुटर में। एज अ विजिट मैं अपने फीचर्स को फुटर में भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। मैं इसे डिलीट करता हूँ, बैक करता हूँ। और फुटर में सेटअप करने के बाद अब जैसे कि अगर कोई विजिटर आपकी वेबसाइट को सर्च करता है तो सबसे पहले जो पेज आपको दिखता है वो होम पेज दिखता है। अभी मेरे पास ही किसी और वेबसाइट का होम पेज विजिबल हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ग्रोबिट के होम पेज को, मैं जस्ट आपको रिव्यू करवा देता हूँ, इसे व्यू करता हूँ मैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी वेबसाइट खोले और आपका ये वाला होम पेज सबके सामने डिस्प्ले हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कस्टमाइज़र में जाना है, होम पेज सेटिंग्स में, एंड स्टैटिक पेज सेलेक्ट करना है आपको यहाँ से, और होम पेज सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैं ग्रोबिट होम सेलेक्ट करता हूँ, पब्लिश करता हूँ। और पब्लिश करने के बाद आप इसका प्रीव्यू देखते हैं कि जब भी आप अपनी वेबसाइट को लोड करेंगे तो सबसे फ्रंट में आपको ये पेज देखने को मिलेगा। मैं जस्ट एक न्यू टैब में आपको दिखा देता हूँ ये डाल के। मेरे पास ये लिंक अवेलेबल है और इसे मैं न्यू विंडो में खोलता हूँ, इनकॉग्निशन विंडो में। इनकॉग्निशन विंडो गूगल की तरफ से प्रोवाइडेड विंडो है, गूगल क्रोम की तरफ से। ये आपकी किसी भी तरह की हिस्ट्री को किसको सेव नहीं करता। तो आपका जो लैंडिंग पेज है ये ग्रोबिट का होम पेज सेलेक्ट हो गया है। आपका जो होम पेज है वो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा एज अ लैंडिंग पेज। इसके बाद कुछ और सेटिंग्स की तरफ चलते हैं। ऐसे क्रॉस करता हूँ मैं।
कस्टमाइज़र में आप यहाँ पर और भी सेटिंग्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप अपनी पोस्ट को डेवलप करते हैं तो उस पोस्ट का जो पेज सेटअप करना चाहते हैं उसे यहाँ से कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद एडिशनल CSS अगर कुछ कोडिंग लगाना चाहते हैं, और इसे क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पर अपने एडिशनल CSS को पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद थीम रिलेटेड सेटिंग्स हैं। इस थीम के अंदर मैं जनरल ऑप्शंस में देख सकता हूँ। ये थीम रिलेटेड सेटिंग आप इसे चेंज करके चेकआउट कर सकते हैं। हर थीम के हिसाब से सेटिंग्स और ऑप्शंस भी अलग अलग हो सकते हैं। एंड देन चलते हैं अपने प्लगइन्स के टैब की तरफ कि अगर आप अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास कौन कौन से प्राइमरी प्लगइन्स इंस्टॉल होने चाहिए। यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर जिन जिन प्लगइन्स को चेकमार्क किया है, आपके पास वो प्लगइन्स प्राइमरी बेसिस पर इंस्टॉल होने चाहिए। अगर आप प्रीवियस जो आपने वीडियोस देखी वैसे टेम्पलेट्स बनाना चाहते हैं तो इन सभी प्लगइन्स को अगर आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट रखते हैं तभी आप उन्हें यूज़ कर पाएंगे। अगर आप उसे एक्टिवेट नहीं करते तो आप उस प्लगइन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हेलो डॉली मेरे पास यहाँ से ये अवेलेबल है प्लगइन, इसे मैं एक्टिवेट करूँगा तभी यूज़ कर पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं इसे यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो इस तरह से प्लगइन्स को भी सेटअप कर सकते हैं। और नई प्लगइन को ऐड करने के लिए ऐड न्यू के इस बटन पर क्लिक करें तो आपके पास ऐसा डायलॉग आपको विजिबल होना शुरू होगा और प्लगइन को सर्च करके आप उसे इंस्टॉल या एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड देन आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपकी वेबसाइट की डायरेक्टरी में जितने आपके पास प्लगइन्स होंगे उतने ही आप अपनी वेबसाइट के फीचर को बढ़ा सकते हैं। एंड देन आपको एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे आप अपने प्लगइन्स को इंस्टॉल करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो वेबसाइट की फीचर्स है आप उन्हें भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड वेबसाइट बनाते समय आपको एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जब आप प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं तो उसे एक बार स्टडी करके ज़रूर इंस्टॉल करें, क्योंकि कई प्लगइन्स हार्मफुल भी हो सकते हैं। और प्लगइन जो काम करते हैं वेबसाइट डायरेक्टरी में वो इस तरह से करते हैं कि वो वेबसाइट के फीचर्स को बढ़ाने का काम करते हैं। आप जितने प्लगइन्स को स्टडी करके उसके फीचर को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे आपके वेबसाइट पर भी फीचर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो ये था हमारे पास प्लगइन का काम। अब हमारे पास मेन्यूज़ के काम की तरफ चलते हैं कि हम मेन्यूज़ को किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। मेन्यूज़ को सेटअप करने के लिए आप यहाँ पर मेन होम पेज पर यहाँ इस तरह से सेटअप देख रहे हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ 4 पेजेस को लगाना चाहता हूँ। 4 पेजेस में होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस और सर्विसेज के पेज को मैं इसमें बिल्ड करूँगा। तो मैं मेन्यू सेक्शन में जाकर मैं एक नया मेन्यू क्रिएट करता हूँ। इसमें नया मेन्यू क्रिएट करने के लिए क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करें और ग्रोबिट मेन्यू मैं इसे नाम देता हूँ याद रखने के लिए कि मेरी ग्रोबिट वेबसाइट का ये मेन्यू है। क्रिएट करता हूँ इसे। और क्रिएट करने के बाद जब आप यहाँ पर व्यू ऑल पर हमेशा क्लिक करें, मोस्ट रिसेंट में आपके पास कई पेजेस अवेलेबल होते हैं, कई नहीं भी होते। तो मैं व्यू ऑल में जाकर उन पेजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे मेन्यू में एम्बेड करनी है। ग्रोबिट होम, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस एंड ब्लॉग, जहाँ पर मेरी पोस्ट रिफ्लेक्ट होंगी। मैं इसे ऐड टू मेन्यू करता हूँ और मेन्यू में ऐड करने के बाद आपको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगी। आप इन्हें अपने अकॉर्डिंगली सेटअप कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आप यहाँ पर उस चेक मार्क पर क्लिक करें जहाँ पर आप वो मेन्यू दिखाना चाहते हैं। अगर टॉप बार पर दिखाना चाहते हैं, यानी कि ये वाली बार पर आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, ये बार अभी एम्प्टी है मेरे पास, इसलिए मेरे पास यहाँ दिखा नहीं रहा है। अगर टॉप बार पर लगाना चाहते हैं तो टॉप बार पर क्लिक करें। अगर मेन पर दिखाना चाहते हैं मेन पर, और अगर फुटर पर दिखाना चाहते हैं तो फुटर पर चेक मार्क करें। इसे चेक मार्क करके सेव मेन्यू करता हूँ और इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं। तो आपको मेन्यू कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी जब आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रोबिट होम, मैं अगर इसे सिर्फ और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मेन्यू जो सबसे पहला मेन्यू है इसमें ग्रोबिट होम लिखा हुआ है, जबकि मैं इसे सिंपल होम रखना चाहता हूँ, ग्रोबिट काटना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेन्यू सेक्शन में जाकर ये ग्रोबिट इसे ओपन करूँगा एंड नेविगेशन लेबल में मैं वो लेबल दे सकता हूँ जो मुझे इस नाम की जगह देना है, यानी कि आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं इसमें होम पेज रखता हूँ सिंपल, सेव मेन्यू करता हूँ और रिफ़्रेश करने पर आप अपनी वेबसाइट का जो होम पेज है वो कुछ इस तरह से देख पाएंगे एज ए होम। और जब मैं इसे न्यू टैब में ओपन करता हूँ तो मुझे इसमें परमालिंक बिल्कुल भी नहीं चेंज होता। परमालिंक वही रहता है जो आपके पास ऑलरेडी है। परमालिंक कहने का मीन उस लिंक से है जो आप का लिंक होता है, जो आपका लिंक होता है वो लेबल के चेंज करने से कभी भी चेंज नहीं होता। यानी कि अभी भी अगर मैं इसे न्यू टैब में ओपन करता हूँ, न्यू टैब में रखने के बाद जब मैं इसे ग्रोबिट होम के नाम से ओपन करता हूँ तो मेरे पास ही वही पेज ओपन होगा, क्योंकि हमने मेन्यू में ग्रोबिट को डिलीट किया था।
क्योंकि हमने मेन्यू में यहाँ से ग्रोबिट को डिलीट किया था, तो ग्रोबिट के डिलीट होने से मेरे पास यहाँ पर लिंक डिलीट नहीं हुआ है, मेरे पास फ्रंट पेज ऑलरेडी ओपन हो गया है। इसे क्रॉस करता हूँ और मेन्यू को सेटअप आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं विजेट्स की तरफ। विजेट्स में अगर आप फुटर में कोई भी विजेट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ़ विजेट्स अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पर एक इमेज को इंपोर्ट करना चाहता हूँ। इस फ्रंट पेज में सबसे लास्ट में आप यहाँ पर कोई इमेज इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं। विजेट सेक्शन में जाकर इमेज को फुटर 1 में ड्रैग करना है आपको और यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेती है मैं, और यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ एंड ऐड टू विजेट करता हूँ। सेव करने के बाद आप जब इसे रिफ़्रेश करते हैं तो फुटर में आपके पास इमेज दिखनी शुरू हो जाएगी कुछ इस तरह से। ऐसे कई सारे विजेट्स हैं जिन्हें आप रिप्लेस कर सकते हैं फुटर के विजेट से, और अपनी वेबसाइट में फुटर्स में अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद चलते हैं पेज के एट्रीब्यूट्स की तरफ कि पेज के एट्रीब्यूट्स को किस तरह से इनके जा सकता है। उसके बाद चलते हैं पेज के एट्रीब्यूट्स की तरफ कि किस तरह से आप पेज के एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब मेरे पास उन चीज़ों से है कि जैसे कि यहाँ पर आपके पास डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट अगर है तो कैसा आपके पास पेज शो होगा, मैं उसको आपको व्यू करके दिखा देता हूँ। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट रखने पर आपको ये पेज कुछ इस तरह दिखता है। आपके पास टॉप पे मेन्यू आता है, फिर यहाँ पर टाइटल बार एंड एक वाइट स्पेस भी बीच। तो बारी बारी से ऐसे सेटअप की तरफ बढ़ते हैं कि हम किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। मैं इसमें टेम्पलेट को अगर एलिमेंटर कैनवस करता हूँ और अपडेट करता हूँ एंड रिफ्रेश करने के बाद आप इसका जो डिफरेंस है इस पेज पर देख पाएंगे। एलिमेंटर कैनवस के अंदर आपको किसी भी तरह का मेन्यू नहीं दिख रहा है, यानी कि अगर आप सिर्फ एलिमेंटर के द्वारा बनाए गए एलिमेंट्स को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेज एट्रीब्यूट्स में एलिमेंटर कैनवस पर क्लिक करना है। अगर आप इसे फुल विड्थ करते हैं तो फुल विड्थ करने पर जब मैं अपडेट करता हूँ तो आप उसका चेंज भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। रिफ़्रेश करने पर आपको जो चेंज दिखेगा वो ये दिखेगा कि इस टाइटल और इन सेक्शन के बीच में जो स्पेस था वाइट कलर का वो मेरे पास गायब हो गया है, यानी कि थीम के द्वारा जो प्रोवाइडेड स्पेस था वो मेरे पास विजिबल होना शुरू हो गया है। तो थीम के द्वारा प्रोवाइडेड जो वाइट स्पेस था वो एकदम ज़ीरो हो गया है। मुझे थीम ने जो कलर दिया था, वाइट स्पेस दिया था, वो मेरे पास यहाँ से रिमूव हो गया है। इसके लिए मैं पेज एट्रीब्यूट्स में एलिमेंटर फुल विड्थ को क्लिक किया था। लैंडिंग पेज ये एक वेबसाइट का लैंडिंग पेज एक थीम का पार्ट है, थीम का ऑप्शन है। अपडेट करने पर मैं जब इसे भी रिफ्रेश करता हूँ तो इसमें आप थीम के अंदर कस्टमाइजर से चेंजेस कर पाएंगे और किसी भी तरह के चेंजेस नहीं कर पाएंगे। मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट अपडेट करने पर आप जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप थीम द्वारा प्रोवाइडेड स्पेस देख पाएंगे। अगर आप इस स्पेस को नहीं देखना चाहते तो एलिमेंटर फुल विड्थ पर सेलेक्ट करें। अगर आप इसमें से किसी को भी नहीं देखना चाहते तो एलिमेंटर कैनवस पर क्लिक करें, अदरवाइज ये आपका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है। तो इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस पूरे के पूरे पेज को सेव करना चाहते हैं और उसे अलग वेबसाइट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर बटन पर क्लिक करता हूँ और इस पूरे के पूरे पेज को सेव करने के लिए आपको यहाँ से सेविंग ऑप्शंस में जाना है, सेव एज टेम्पलेट, और टेम्पलेट का नाम दे देना है एंड देन सेव करना है और एलिमेंटर की डायरेक्टरी में ये आपका सेव हो जाएगा। एंड उसे अगर आप ऑफलाइन सेव करके रखना चाहते हैं इस पूरे के पूरे पेज को तो आप इस फोल्डर के आइकन पर क्लिक करें। माई टेम्पलेट्स में जाकर आप मान लीजिए आप जैसे कि कंस्ट्रक्शन होम इससे अपने लोकल लैपटॉप में रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन 3 डॉट्स पर क्लिक करें एंड देन एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करें। एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करते ही ये आपसे डायरेक्टरी की लोकेशन पूछ लेगा कि आप उसे कहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे डेस्कटॉप पर डाउनलोडिंग लगाता हूँ, सेव करता हूँ तो आपके पास .json फॉर्मेट में ये डाउनलोड हो जाएगा। और इस टेम्पलेट को अगर आप दोबारा से यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं या किसी और एलिमेंटर की डायरेक्टरी में अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस एरो पर क्लिक करना है। तो उसके लिए आपको इस एरो पर क्लिक करना है। एरो पर क्लिक करने के बाद आप उसे सिंपली यहाँ से ड्रैग करके अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप लेफ़्ट क्लिक छोड़ते हैं वैसे ही अपलोडिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से आपकी अपलोडिंग शुरू हो गई है और क्रिएशन डेट पर क्लिक करके आप उसे सॉर्टिंग कर लें। कंस्ट्रक्शन होम यहाँ से आपके पास ये पेज विजिबल होना शुरू हो गया है जो कि 7 फरवरी 2020 में इंस्टॉल हुआ है। इंसर्ट करेंगे तो इस पेज के बिल्कुल नीचे इंसर्ट करने पर आपका कंस्ट्रक्शन का जो टेम्पलेट है वो उसके नीचे इस तरह से विजिबल होना शुरू हो गया है। अपने डेटा को अपडेट ज़रूर करते रहें, अदरवाइज़ आप अपने डेटा को लॉस कर सकते हैं।
मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, लीप। तो ये थे आपके पास कुछ फीचर्स वेबसाइट को बनाने के रिलेटेड, कुछ मेन्यूज़ रिलेटेड, कुछ फुटर रिलेटेड और कुछ टेम्पलेट्स रिलेटेड। तो वेबसाइट बनाने के प्रोसेस में आपने थीम्स को, प्लगइन्स को, मेन्यूज़ को, फुटर्स को और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों को सेटअप करने के बारे में जाना, और ये जाना कि आप किस तरह से एक अट्रैक्टिव वेब पेज और एक डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट को क्रिएट कर पाते हैं। यह मेरे पास एक बेसिक वेबसाइट का एग्जांपल था। अगर आप और भी एडवांस वेबसाइट के एग्जांपल को देखना चाहते हैं तो आपको हमारे आने वाली कुछ वीडियोस में इसमें और भी एडवांस लेवल पर वेबसाइट मेकिंग के बारे में बताया जाएगा।